अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुबारकबाद, ओवरसीज पाकिस्तानियों को सलूट। की वजह यह है कि रिकॉर्ड तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ वोट डालने के लिए पाकिस्तान में आए। आपका दुनिया के किसी भी मुल्क से ताल्लुक है, आप ओवरसीज पाकिस्तानी है, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आपने जिस भी पार्टी को वोट दिया है, यह भी कोई फर्क नहीं करता मैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, आपको सलूट। उसकी वजह यह है, पूरे साल में ना ईद, ना शबरात, ना रमजान, कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन इतने पाकिस्तानी जो ओवरसीज हैं उन्होंने सरजमीन पाकिस्तान पे लैंड किया हो, जितने 7 तारीख को लैंड किए। 7 तारीख को रिकॉर्ड नंबर ऑफ पाकिस्तानी लाखों की तादाद में पाकिस्तान में आए हैं और उन्होंने आके पाकिस्तान में अपना वोटिंग राइट इस्तेमाल किया है। अब ये कोई डिफरेंस नहीं मेक करता, क्योंकि ये शर्टेड लोग होते हैं। कोई किसी हल्के में 50 होंगे, किसी में 100 होंगे, किसी में 1000 होंगे, किसी में 800 होंगे, तो जो भी आए हैं, लेकिन उन्होंने आकर वोट देना जो है जरूरी समझा। जबकि कई पाकिस्तानी ऐसे हैं जो पाकिस्तान में होते हुए, सख्त तरीन वेले होते हुए भी उन्होंने वोट का हक नहीं इस्तेमाल किया। अब कई डाउट्स होते हैं पाकिस्तानियों के ज़हन में, वही होता है असि जिन्हों वोट देना जी पता नहीं होता निकलना भी है कि नहीं, साढ़े वोट ना की होता है जी, और फिर ये सोच के वो वोट नहीं डालते। तो इस तरह करने से क्या होता है, एटलीस्ट चले अगर आपकी पहली बात मान लेते हैं कि आप जिसको वोट देते हैं उसका नहीं निकलता, तो जो वोटों को तब्दील करता है एटलीस्ट उसको आपकी राय का तो पता चलेगा, वो हिलेगा तो सही कि इतने लोग एक शख्स को सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग वोट का राइट इस्तेमाल किया। इस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज ने आज रिकॉर्ड नंबर में यह साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान में आए, उन्होंने अपने वोट जो है वो डाले। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटिंग के रिजल्ट्स दिखाने में थोड़ा सुस्त है। उसकी वजह है इलेक्ट्रिक रिफॉर्म्स, जदीद तरीके, डिजिटल वोट्स, ये सारी चीजें नहीं है, वरना किसी को आने की भी क्या जरूरत है, पाकिस्तानी बाहर से ही बैठ के डाल देते वो। खैर जो भी हुआ, ये पुराना तरीका ही सही, लेकिन इस पे वोट आके ओवरसीज पाकिस्तानी ने डाला। याद रखिए, इसमें लाखों रुपए के टिकट लगते हैं। एक बंदा जब ट्रेवल करता है तो वो सिर्फ टिकट नहीं लगता, आपने आना जाना है, आपने रुकना है, उसके एक्सपेंसेस है, आपके पीछे जॉब है, आगे फैमिली है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती है। लेकिन पाकिस्तान को इतनी अहमियत देना, उसके लिए मैं आपका मशकूर हूं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं बहैसियत पाकिस्तानी, कि आपने इस वतन को इतनी अहमियत दी, इस दिन को इतनी अहमियत दी कि आपने सोचा कि मैं स्पेशल टिकट करवाता हूं या करवाती हूं, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आपने सफर किया, पाकिस्तान में आए, अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट दिया और वापस तशरीफ ले गए। दिस इज बीइंग सो रिस्पॉन्सिबल। बहुत अच्छी बात है। मैं, आप दुनिया के जिस भी मुल्क में रहते हैं, मैं आपको सलूट पेश करता हूं। पाकिस्तान आपका मशकूर है। आपके मैंडेट का एहतराम भी होना चाहिए। आपने जिनको वोट दिए हैं, आपने जिनको चुना है, वही लोग सामने भी आने चाहिए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। कल रात से बहुत सारी चीजें तब्दील भी हो रही हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो वोट्स और जो रिजल्ट्स थे वो सेम भी हैं। और अल्लाह करीम करे कि ऐसा वक्त पाकिस्तान देखे कि पाकिस्तान तरक्की करे और सियासी स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आना बहुत जरूरी है। आप अगर हमसाया मुल्क को देखें तो चाहे उनका जो वजीर आजम है वो बेकार सा है, चाय वाला ही है, एक फारग आदमी है, लेकिन वो ही है, उसको कोई छेड़ता नहीं है 5 साल में, तो 10 साल से भी ज्यादा उसको हो गए। जब कोई छेड़ेगा नहीं तो वो जो टीम है वो जो भी बनाएंगे वो एटलीस्ट वो जो प्रोजेक्ट्स करेंगे उनको मुकम्मल करेंगे। तो यही स्टेबिलिटी पाकिस्तान में भी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी से एक दफा फिर से शुक्रिया।